मीडिया यानी मध्यम अथवा माध्यम। हम सभी जानते हैं कि चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया अपनी पहचान रखता है और इस आधुनिक युग में डिजिटल मीडिया यानी सोशल साइट पांचवा स्तंभ बनकर सामने आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद कई मौकों पर देश के जाने माने चैनलों के एंकर अपनी बात कहने के लिए सोशल साइट पर नजर आते हैं, लेकिन वह बात अलग है कि उनके तेवर यहाँ इतने आक्रामक नहीं होते। हमारी इस वीडियो में आज का विषय है कि क्या भारतीय मीडिया टीआरपी के चलते पतन की ओर है। इसके पीछे कुछ उदाहरण या वजह मानी जा सकती हैं कि देश में मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनलों के खिलाफ सोशल मीडिया आज प्रमुखता से खड़ा हो रहा है। आज कुछ चुनिंदा एंकरों को सोशल साइट पर लोगों के द्वारा बुरा भला कहते हुए और कई बार तो भद्दी भद्दी गालियों के साथ उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी जाती है। खैर, सोशल मीडिया आज उस अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुका है जिसे मेन स्ट्रीम के चैनल अक्सर अपने पर्दे के पीछे रखते हैं। कई खबरें चैनल तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन उन्हीं खबरों को सोशल साइट्स पर हजारों लोग देख डालते हैं और शाम होते होते वो ट्रोल होने लगती हैं। भारतीय मीडिया हाउस के कुछ चैनलों की दुर्दशा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोशल साइट पर अक्सर मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों की फुटेज पोस्ट कर लोग आपस में घंटों बहस करते हैं और सोशल मीडिया ही मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों का अकेला दुश्मन नहीं है। ये टीवी चैनल वाले भी आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उदाहरण के लिए देखिए ये किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे पर तंज कसने के लिए करते हैं। एक मीडिया हाउस दूसरे मीडिया हाउस को कहता है गोदी मीडिया, तो पलटवार करते हुए दूसरा मीडिया हाउस एंकर को जवाब में डिजाइनर पत्रकार, मोमबत्ती गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और ना जाने क्या क्या कहता है। ये चैनलों की आपसी लड़ाई यही नहीं थमती, इससे भी दो कदम आगे बढ़कर यह चैनल घुमा फिराकर जैसे कि तक चैनल बोलकर पूरे मीडिया हाउस को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये तमाम बातें हमारी उस आधार पर है जिसमें सोशल साइट पर इन बातों को अक्सर लोगों के द्वारा करते हुए देखा जा सकता है। इनकी इस लड़ाई के अंत तक आते आते एक मीडिया हाउस खुद कहता है कि इस देश में शांति के लिए बेहतर है कि आप कुछ दिनों के लिए टीवी देखना ही छोड़ दें। और कुछ एंकर को तो यह कहते हुए आसानी से सुना जा सकता है कि हम पर आरोप लगते हैं कि हम धर्म के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। अब आप सोचिए, जब ये खुद एंकर ही इन आरोपों को मान लेते हैं तो फिर कहना ही गलत क्या कि कुछ भारतीय मीडिया चैनल चाटुकार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मीडिया का काम होता है पर्याप्त जानकारी देना और न्याय देने का काम न्यायपालिका पर छोड़ देना, लेकिन आजकल के एंकरों की बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि दोष भी यह तय करेंगे और साथ में सजा भी यही सुना देंगे। इनके चेहरे खबर पढ़ते वक्त तमतमाते रहते हैं और तीखे शब्दों में यह चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा लेते हैं। बार बार मेज पर हाथ पटकना और बुरा भला कहना इनका अपना अनोखा अंदाज है। अपनी इन भौंडी हरकतों के चलते यह खुद को नंबर 1 बताने से भी नहीं चूकते। इनकी टीवी डिबेट के नाम कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मानो युद्ध के मैदान में होने वाले हथियार हों। इन पर अक्सर आरोप लगते हैं कि टीवी डिबेट में भी यह अपनी सुविधा के अनुसार मेहमान तय करते हैं। भारतीय मीडिया हाउस के कुछ चैनलों पर अक्सर आरोप लगते हैं टीवी डिबेट के दौरान आधारहीन बातें, बिना वजह के मुद्दे और मनगढ़ंत आरोप के चलते इन्होंने समाज को बांटने का काम किया है। और जब ये किसी मेहमान के लगाए हुए आरोपों से घिरने लगते हैं तो अक्सर उसकी बात को अनसुना कर दूसरे मेहमान की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसको अगर हम अपने शब्दों में कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उस व्यक्ति की आवाज दबा दी जाती है।
अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध पार्टी के एक नेता ने एक मीडिया एंकर को दलाल तक कह डाला था। कुछ चैनलों की मीडिया टीवी डिबेट कभी किसी अंजाम तक पहुंची हो, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इनकी टीवी डिबेट से विवाद उत्पन्न हुए हैं यह समाज का बहुत बड़ा वर्ग मानता है और अक्सर सोशल साइट पर ऐसी बातों को पोस्ट करते हुए देखा जा सकता है। कुछ चैनलों की संवेदनहीनता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीआरपी के लालच में गोली मारो जैसे विवादित बयानों को यह दिन भर दिखाते हैं। अब आप खुद ही अनुमान लगाइए कि गोली मार जैसे बयानों से भला कौन से समाज का भला होगा और कौन सा समाज उन्नति करेगा। क्या ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाया जाना संवेदनशीलता की हद को पार कर जाना नहीं है? मीडिया पर सबसे गंभीर आरोप यह भी लगते हैं कि या तो वो सरकार विरोधी है या फिर वह सरकार के समर्थक हैं। अब इन दोनों बातों में हम आपको फर्क महसूस करवाते हैं। जो खुद को सरकार का समर्थक श्रेणी में मानते हैं वह रोज शाम के वक्त अपने कार्यक्रमों में सरकार के गुणगान करते हैं और उन्हीं एजेंडों को फॉलो करते देखे जा सकते हैं जिन्हें सरकार चाहती हैं। और वहीं सरकार विरोधी प्रतिदिन सरकार की कमियों पर आधारित कार्यक्रम चलाते हैं। ये सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही पहलू देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि भारतीय मीडिया के कुछ चैनल पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हैं। भले ही वो सरकार के समर्थक हों अथवा विरोधी, वह अपने एजेंडे को फॉलो करने के लिए निष्पक्षता की हद को लांघ जाते हैं। बार बार एक ही सोच को दिमाग में घुसाने का काम भारतीय मीडिया बखूबी कर रहा है। एक शोध के अनुसार अमेरिका जैसे देश में पत्रकार वहां के राष्ट्रपति से सीधा संवाद कर आरोप प्रत्यारोप तय करते हैं, लेकिन वहीं भारतीय मीडिया हाउस के कुछ चैनल आज भी छिपे होने और फंसे होने के बीच में झूलते नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा समीकरण कुछ भारतीय मीडिया हाउसों को लेकर जो आज लीक से हटकर चाटुकारिता का काम कर रहे हैं। यदि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को फॉरवर्ड कर दें और अगली वीडियो हम किस विषय पर बनाएं इस पर कमेंट अवश्य करें।